नमस्कार, मैं प्रवीण पाटिल ओएलएस एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम देखने जा रहे हैं मुग़ल साम्राज्य। मुग़ल साम्राज्य की जो शुरुआत हुई थी उसके पहले ये जो वीडियो जो है ये रेलवे एनटीपीसी और इंडिया पोस्ट के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है। हम देखते हैं आज की वीडियो में हम मुग़ल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जिसका पीरियड काल था 1526 से लेकर 1707 तक। ये अनअकैडमी की एक सीरीज लॉन्च हुई है स्पेशली एसएससी सीजल मेंस के लिए। ये इंग्लिश में अपने इंग्लिश मेंस के लिए है, ठीक है। जो सब्जेक्ट रहेगा उसका इंग्लिश मेंस रहेगा। 26, 27 और 28 अक्टूबर 2 बजे ये लॉन्च होने वाली है और इसका जो एनालिसिस रहेगा ये उसी दिन शाम को 7:30 बजे रहेगी। जो अगर आपको इनरोल करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी गई है, उससे आप इनरोल कर सकते हो, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं। यहाँ से स्टार्ट होता है तुम्हारा मुग़ल एम्पायर। मुग़ल एम्पायर में देखो ये अलग अलग है। बाबर आया था, उसके बाद हुमायूं, उसके बाद अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। ये बड़े शासक थे। इसके बाद भी था मुग़ल साम्राज्य, लेकिन और औरंगजेब के मृत्यु के बाद इसका पतन होना स्टार्ट हो गया था, इसलिए हम ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं देते और क्वेश्चन भी इसी से बनते हैं। बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब में, ठीक है। अपन एक एक करके इसको डिस्कस करेंगे और शुरुआत करते हैं अभी इसकी। मोहम्मद जहरुद्दीन बाबर। बाबर का नाम क्या था? मोहम्मद जहरुद्दीन। नाम की तरह इसमें जहर था, ठीक है। बाबर का जन्म कहाँ हुआ था? फरगना। फरगना कहाँ पड़ता है? ये काबुल में, जो अभी अफगानिस्तान में है। 14 फरवरी 1483 में इसका जन्म हुआ था। पिताजी का नाम है उमर शेख मिर्ज़ा। ये काबुल में मतलब फरगना जो एरिया था ना, इसके ये सूबेदार थे, ठीक है। जहांगीर दारी और सूबेदारी एक ही होता है। और उमर शेख मिर्ज़ा अपने बेटे को थोड़ी सी मतलब छोटी सी उम्र में ही उनको शासक बना दिया गया था फरगना राज्य का। और ये क्या करते थे? गुड़ बना के लोगों में, मतलब जैसे आजकल नहीं रहता है उसी तरह से ये बच्चों का गुड़ बना के दूसरे राज्य पे हमला करते थे। कौन? बाबर, जहरुद्दीन बाबर। ये बंदा बड़ा खतरनाक था मुग़ल साम्राज्य में और इसी को मुग़ल एम्पायर का ना संस्थापक माना जाता है। उसके पहले एक छोटी सी कहानी मैं बताता हूँ। छोटी सी कहानी बताने के बाद मैं स्टार्ट करता हूँ कि मुग़ल एम्पायर जो एक्चुअल में कैसे स्टार्ट हुआ था। देखो, मुग़ल सल्तनत से पहले दिल्ली सल्तनत थी। दिल्ली सल्तनत में इब्राहिम लोदी नामक एक शासक था, ठीक है। तो उसका जो कज़न भाई है दौलत खां, ये दौलत खां बंदा, इसको जहागीरदारी मिली थी। अपने भाई ने, इब्राहिम लोदी ने इसको जहागीरदारी दी थी लाहौर में। लाहौर कहाँ पड़ता है? अभी पाकिस्तान में है, ठीक है। तो वहाँ पे इसको जहागीरदारी दी, लेकिन ये बंदा खुश नहीं था, अपने भाई से नाराज था। भाई को बोल रहा था कि यार मेरे को दिल्ली की गद्दी पे बैठना है और तू यार उधर चला जा। तो ये बड़ा भाई होने के नाते ये गद्दी पे बैठा और ये शासन करता था। कौन? इब्राहिम लोदी। वो गुस्से में था। तो इसने बाबर का नाम सुना था। भाई यार कोई तो भी बंदा है फरगना में और ये बड़ा खतरनाक बंदा है, इसको ही हम न्योता देते कि भाई अपना इब्राहिम लोदी के साथ में तुम आक्रमण करो और वहाँ से उसको हटाओ। मतलब वो खुद बैठना चाहता था ना गद्दी पे, इसलिए वो गया उसके पास में, बाबर के पास में न्योता दिया। बाबर आए 1526 में, इनको पानीपत की पहली लड़ाई में हरा दिए। पानीपत की पहली जो लड़ाई हुई थी किसके किसके बीच में हुई थी? 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, जिसमें इब्राहिम लोदी की बुरी तरह से हार हो गई थी, ठीक है। तब जाके अब दौलत खां को ये लग रहा था कि भाई साहब ये पानीपत की लड़ाई हो गई, अब तो यहाँ भारत से निकल जाएंगे। दौलत खां का जो ये सपना था, ये सपना का सपना ही रहेगा। ये बोले कि नहीं नहीं हम नहीं जाएंगे। इनको बड़ी भाग आई थी दिल्ली उस टाइम पे बाबर को, ठीक है। फिर 1527 में 1526 में पानीपत हो गया, जिसमें इब्राहिम लोदी को हरा दिए। मतलब ये नॉर्मल नहीं था उस टाइम पे। पहली बार किसी ने तोप खाने का और तुगलमा नीति, जो बहुत बार एसएससी, रेलवे और जो इंडिया पोस्ट वगैरह वाले ये क्वेश्चन पूछते हैं, तुगलमा नीति का इसने प्रयोग किया था। उसमें क्या करता था? ये गड्ढा खोद के है ना बीच में तोप खाने लगाता था और सामने वाली जो सेना थी उस पर वो तोप उड़ाता था, ठीक है। उसके बाद
1527 में इसका खानवा का युद्ध हुआ। खानवा में राणा संगा और बाबर के बीच में खानवा का युद्ध हुआ था। ये दौलत खान ही इसको राणा संगा को बोला था कि भाई साहब यार देखो मैंने ऐसा ऐसा कर दिया यार, ये जा ही नहीं रहा बंदा। तो दोनों मिलके इन्होंने खानवा का युद्ध किया था, जिसपे राणा संगा की हार हो गई थी। बाबर ने जितनी ही अपने लाइफ में थोड़े ही युद्ध लड़ा था, लेकिन जितनी ही युद्ध लड़ा था वो सारे के सारे जीत गया। उसके बाद ये देखो यहाँ पे 1528 में चंदेरी में क्या हुआ था, मेदिनी राय का नाम सुने होगे आपने। मेदिनी राय ये वही अफगान है जहाँ पे इब्राहिम लोदी को जब हराया था ना, उन्हीं के वंशज है। ये भी अफगान के बीच में हुआ था। यहाँ पे भी मेदिनी राय की हार हो गई थी। घाघरा के युद्ध में ये भी अफगानों के और बाबर के बीच में ये लड़ी गई थी। घाघरा की जो युद्ध हुआ था ये अफगान और बाबर के बीच में लड़ा गया था, जिसमें वापस ये बाबर था ये विजयी हुआ। 1530 में थोड़ा बीमार होने के कारण इसकी मौत हो गई थी। आप इसको एक ट्रिक के माध्यम से इसको मतलब ध्यान रख सकते हो। पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया और फिर 30 में मर गया। ये मतलब ट्रिक है इसकी, मतलब ज़्यादा सीरियस मत लो, ट्रिक के माध्यम से आप इसको समझ सकते हो। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब इसका बेटा आएगा। इसका बेटा कौन? बाबर का बेटा हुमायूं, जिसका कार्यकाल था 1530 से लेकर 1540, ठीक है। फिर 1555 से लेकर 1556। आप बोलोगे बीच में कहाँ गया था, मैं बताता हूँ, ये भी बताऊंगा। 1540 से लेकर 1555 के बीच में कहाँ गया था 15 साल। भाई साहब बाबर का बेटा हुमायूं, इसने सबसे पहले क्या किया था, दिन पनाह, बाबर की मृत्यु के बाद ये खुद गद्दी पे बैठ गया था, 30 साल की उम्र थी इसकी। दिन पनाह नामक शहर की इसने स्थापना की थी। ये शेर मंडल है जो आपने बहुत बार सुना होगा। मतलब शेर मंडल क्या है, ये वही लाइब्रेरी है जहाँ पे ये हुमायूं पढ़ने जाता था और जहाँ से वो सीढ़ियों से गिर के उसकी मौत हो गई थी। ये वही है शेर मंडल, ठीक है। इसके कुछ महत्वपूर्ण उसके बैटल्स है, इसी में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो युद्ध हुआ था देवरा का युद्ध हुआ था 1531 में हुमायूं और अपना शेरशाह सूरी के बीच में। शेरशाह सूरी के बीच में ये युद्ध हुआ था, जिसमें हुमायूं विजयी हुआ और शेरशाह की हार हो गई थी, ठीक है। अब बड़ा गुस्से में आ गया बंदा। शेरशाह सूरी कभी मतलब हारना नहीं चाहता था अपने लाइफ में। वो इसने वापस बदला लेने की सोची थी। उसके 8 साल बाद, 8 साल लगे बंदे को वापस मतलब लड़ाई करने में, वो ताकतवर होने में 8 साल लगे थे। फिर उसके बाद बैटल ऑफ चौसा का जो युद्ध हुआ ये 1539 में हुआ था। किसके बीच में? शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में। इसी चौसा के युद्ध के बाद इसने हुमायूं को बहुत बुरी तरह से हरा दिया और शेरशाह की उपाधि इसने ग्रहण करी, ठीक है। शेरशाह की किसके बाद? बैटल ऑफ चौसा के बाद ही। फिर उसके बाद हार गया बंदा। इसको लगा कि यार ये चलो अब भाग जाएगा, ये भाग ही नहीं रहा था। हुमायूं भाग ही नहीं रहा था। फिर उसके बाद उसने वापस लड़ाई की, जिसको कन्नौज या बिलग्राम की लड़ाई कहा जाता है। 1540 में लड़ी गई थी। ये शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में ही लड़ी गई थी, ठीक है। यहाँ से बुरी तरह से इसको खदेड़ते हुए इसको हुमायूं को पूरे भारत देश से बाहर कर दिया गया था। अब शेरशाह सूरी को ये लगा कि ये बंदा अब मरने वाला है, इसके पास कुछ बचा नहीं लड़ाई के लिए, ना सैन्य बचा है, ना खाने पीने के लिए कुछ बचा है। अब अपन आराम से राज करेंगे। ये जो 1540 था ना, इसके बाद ये गायब हो गया था। यो जो मैं पीरियड बताया ना 1530 से 40 के बीच में, फिर 40 से 55 के बीच में जो 15 साल का गैप था, तो ये भाग गए थे साहब। कौन? हुमायूं। तो यही वो पीरियड है। उसके बाद शेरशाह सूरी बहुत अच्छा बंदा था, मतलब अच्छे काम किए थे शेरशाह सूरी ने। बैटल ऑफ सरहिंद से पहले अपन शेरशाह सूरी के बारे में देखते कि बंदे ने क्या क्या किया था, ठीक है। शेरशाह सूरी है 1540 से 1545, मतलब 5 ही साल उसने राज किया था। फिर उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। बचपन का नाम है फरीद खान, पिताजी का नाम था हसन खान। ये हसन खान जो थे ये सासाराम में सूबेदार थे। कहाँ पे? सासाराम में। इनको वहाँ की जागीरदारी मिली थी हसन खान को। और ये जो फरीद था, इनका बेटा, मतलब हसन खान का बेटा फरीद खान,
ये 12 साल का बच्चा बाहर खा लोहानी के पास, मतलब एक राजा था वहीं के, मतलब जौनपुर प्रांत में पड़ता है, वहीं पे ये काम करते थे फरीद खान। अपने मालिक के ऊपर जो पालतू उनका था, पालतू शेर था, उन्होंने झड़प मारी थी। अब झड़प मारी तो फरीद खान ने देखा, वो बचा था, देख रहा था कि अपने राजा के ऊपर ये शेर खा टूट पड़ा हुआ है, मतलब शेर टूट पड़ा हुआ है। इन्होंने एक तलवार मार के उस शेर की जो गर्दन थी वो अलग कर दी, और वहीं से इनको शेर खा की उपाधि मिली थी। तब से ये फरीद खान जो था शेर खा बन गया था। ठीक है, इन्होंने फिर जो चौसा का युद्ध हुआ था हुमायूं के साथ में, ये तो मैंने आपको बता दिया कि 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था, जिसने इन्होंने शेर शाह की उपाधि ली थी। ठीक है, फिर मलिक मोहम्मद जायसी इन्हीं के टाइम पे थे, जिन्होंने पद्मावत लिखी थी। इन्होंने बहुत कुछ कामें की थी। सबसे पहले रुपये का चलन इन्हीं के टाइम पे आया था। ये जो था ये चांदी का सिक्का था, 148 ग्रेन का था। ठीक है, और इन्होंने कुछ कंस्ट्रक्शन किए थे महत्वपूर्ण, जिसमें आता है तुम्हारा पुरानी दिल्ली, ओल्ड फोर्ट जो दिल्ली में है। ठीक है, इसको एसएससी या एनटीपीसी इस तरह से भी पूछा, मतलब क्वेश्चन इस तरह का बनता है कि किला कुहाना किसने बनवाया। ठीक है, कि शेरशाह सूरी ने भी दिल्ली में कौन सा किला बनाया था, तो उसका नाम क्या है, किला कुहाना, जो शेरशाह सूरी ने ही बनाया था। ठीक है, सड़क ए आजम, ये बड़ा खतरनाक वाला काम है। आपने आज तक शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ा कि भाई जीटी रोड, जो ग्रैंड ट्रंक रोड है ना, उसी का नाम सड़क ए आजम है। ये एसएससी या रेलवे आज, मतलब अभी तक 1-2 बार पूछा है, लेकिन आगे भी पूछ सकती है। जैसे रेलवे भी पूछ सकती है, इंडिया पोस्ट में भी आ सकता है, या फिर तुम्हारे सीजीएल में भी आ सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं कुछ। ठीक है, 1545 में, अब देखो 40 से 45 के बीच में 5 साल का पीरियड था इसका। इसने कलिंजर में विजय प्राप्त की थी, और उसके बाद इसकी मौत हो गई थी। ठीक है, और इसका जो मकबरा बना हुआ है ये सासाराम में है। सासाराम कहाँ है, बिहार में अभी के। ठीक है, अब ये मर गया। अब इसका बेटा नहीं, इसका भाई था वो सिकंदर, जिसका नाम सिकंदर था। 1555 में ये गद्दी पे बैठा हुआ था, जिसके बाद ये बैटल ऑफ सरहिंद की लड़ाई लड़ी गई थी। जब ये हुमायूं, अब देखिए यहाँ से थोड़ा सा आपके कन्फ्यूजन दूर करता हूँ। जब यहाँ से भाग गया था हुमायूं, तो अपने भाई के पास में नहीं गया था, वो उधर चला गया था। तो फारसी राजा थे, उनके भाई के गुरु, आध्यात्मिक गुरु थे, उनके पास सेवा में चले गए थे शरण मांगने। तो उनके पास उनकी पुत्री थी, जिसका नाम है हमीदा बानो बेगम। उन्हीं की बेटी के साथ हुमायूं शादी करते हैं, और उन्हीं के बेटे अकबर है। ठीक है, तो वहाँ से जाने के बाद 1541 में वो भगा देते हैं वहाँ से कि भाई तुम जाओ यार, तुमने हमारे पुत्री के साथ शादी भी कर दी है और सब कुछ हो गया, अब तुम चले जाओ यहाँ से। वो अपने भाई के पास चला जाता है लाहौर में। लाहौर में जाने के बाद उसका भाई था कामरान है, अस्करी और हिंदाल। ये हुमायूं के 3 भाई है। हिंदाल के पास लाहौर था उस टाइम पे। लाहौर, काबुल, कंधार, ये 3 चीज़ें उसको मिली थी विरासत में। ये बड़ा हुमायूं ने अपने पिताजी के निर्देश के अनुसार राज्य का जो बंटवारा था अपने भाइयों के बीच में बराबर किया था। हिंदाल के पास जाने के बाद हिंदाल ने भी मना कर दिया। फिर कामरान और अस्करी के पास आए, उन्होंने हाँ कर दिया था कि हम वापस जाएंगे और दिल्ली सल्तनत हासिल करेंगे। तो इन्होंने बैटल ऑफ सरहिंद था 1555 में लड़ा गया था, जिसमें सिकंदर की हार होती है और वापस यहाँ से मुगल पीरियड वापस स्टार्ट होता है। पुनः गद्दी पे बैठा है हुमायूं 1 साल के लिए, 1555 से 1556 के लिए बस 1 साल उसका शासन रहा। फिर उसके बाद उसका बेटा आता है अकबर। देखो अब अकबर वही है हमीदा बानो बेगम, जो इनकी बेटी अपनी हुमायूं की पत्नी, जो सिया धर्म को मानते थे। ठीक है, और हुमायूं जो था पहले वो सुन्नी धर्म से मानता था। उन्हीं का बेटा ये अकबर पैदा हुआ, अमरकोट में पैदा हुआ था 15 अक्टूबर 1542 में। पिताजी हुमायूं और मदर थी इनकी हमीदा बानो। 1542 में
ये अमरकोट में पैदा हुए, 14 साल की उम्र में ही सबसे पहले ये इनका राज्याभिषेक हुआ था और इन्होंने मुगल साम्राज्य संभालना चालू कर दिया था। सबसे बड़ा इनका टर्निंग पॉइंट कौन सा रहा इनकी लाइफ का? 1556 में जो अकबर और हेमू के बीच में लड़ी गई लड़ाई थी, जिसको हम बैटल ऑफ पानीपत कहा जाता है, मतलब सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। दूसरी पानीपत की जो लड़ाई हुई थी वो अकबर और राजा हेमू के बीच में हुई थी। ये हिंदू शासक था हेमू और उसको ही विक्रमादित्य भी बोला जाता है। ठीक है, इसके कुछ काम है हम देखते। महत्वपूर्ण इनकी लड़ाई जो हुई थी पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 को हुई थी, जिसमें अकबर जीत गया था और हेमू हार गया था। ठीक है, एक अकबर जीतने के बाद देखो यार, सबको मालूम है कि अकबर और हेमू के बीच में लड़ाई हुई थी, लेकिन छोटा सा बच्चा 14 साल का बच्चा था, इसने दूसरी लड़ाई लड़ी थी। ये तो हमने किताबों में पढ़ा है, लेकिन ओरिजिनल नाम था भाई, ये बंदा था वो कौन? बैरम खान। ये बंदा था, इसी ने नेतृत्व किया था और खुद अकबर को संरक्षण भी यही बंदा देता था। ठीक है, जिसका नाम क्या है? बैरम खां। तो इन्होंने मतलब असलियत में इनकी वजह से पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर जीता था। ठीक है, भाई साहब जीतने के बाद ये हस्तक्षेप करने लगे थे राज्य में, थोड़ा अकबर को समझाने लगे थे कि इस तरह का शासन चलाना है, उस तरह का शासन चलाना है। तो इनकी जो मुंह बोली माँ है, कौन थी इनकी मुंह बोली माँ? महामंगा इनकी मुंह बोली माँ थी अकबर की। ये बड़े मतलब जेलस फील करती थी बैरम खां पे, क्योंकि ये चाहती थी कि उनका बेटा मतलब अकबर तो चला जाए यहाँ से और इनका बेटा गद्दी पर बैठ जाए, इस तरह की ये माँ थी। और ये अकबर था, ये इनसे बहुत प्यार करता था, अपनी माँ हमीदा बानो बेगम से भी ज़्यादा इससे प्यार करता था, लेकिन यही दगाबाजी करने को राजी हो गई थी। बैरम खां को हटाया गया। ठीक है, बैरम खां को हटा गया, उनको बोला गया कि भाई साहब आप तो ये छोटी सी जहागीरदारी ले लो या तो फिर हज की यात्रा पे निकल जाओ। बैरम खां खुद हज जाने के लिए उन्होंने मतलब पसंद किया और रास्ते में जाते जाते पाटन नामक स्थान पे मुबारक खां द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती है। ठीक है, इसके बीच में थोड़े जो पानीपत की लड़ाई के बाद अकबर के कुछ युद्ध भी है। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध जो 15 जून 1576 में लड़ा गया था, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में लड़ा गया था, सबको मालूम है। तो उसके बीच में अकबर की तरफ से था मानसिंह और महाराणा प्रताप की तरफ से थे हकीम सूरी। देखो, एक मुस्लिम शासक, उसकी तरफ से था हिंदू जिसका नाम था मानसिंह, और महाराणा प्रताप खुद हिंदू शासक होके उनके जो सेनापति थे हकीम सूरी, ये मुस्लिम थे। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ जिसमें बोला जाता है कि महाराणा प्रताप की हार हो गई थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। फिर उसके बाद वो हारने के बाद डूंगरपुर नज़दीक एक चावड़ पड़ता है, वहाँ पे महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी बनाई। और अकबर का जो युद्ध था जिसमें आमेर, रणथंबोर, जैसलमेर और गुजरात, देखो गुजरात विजय के बाद इन्होंने बुलंद दरवाज़ा बनाया था। इस गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाज़ा बनाया था। अकबर का सबसे लास्ट वाला जो आखिरी में अंतिम युद्ध था वो असीरगढ़ का युद्ध था जो 1601 में लड़ा था, इसमें भी इनकी विजय हुई थी। ठीक है, ये याद रखना कि सबसे आखिरी का जो युद्ध हुआ ये असीरगढ़ था। ठीक है, इनके कुछ अच्छे काम है, थोड़े से हम शॉर्ट में समझते हैं। सबसे पहले इन्होंने दास प्रथा का अंत कर दिया, फिर उसके बाद जजिया कर, तीर्थ यात्रा कर, ये सब कुछ जितने भी कर थे वो सब इन्होंने ख़त्म कर दे। दीन इलाही धर्म की इन्होंने स्थापना की थी, इबादत खाना शुरू कर दिया था। इनके टाइम पे अबुल फजल हुआ करते थे, मतलब नवरत्न थे, उसमें से अबुल फजल है, उन्होंने अकबरनामा लिखा था जिसका फारसी में मतलब अनुवाद किया गया था। 10 साल बंदोबस्त, ये जो था ना 10 साल बंदोबस्त, ये इन्हीं के टाइम पे हुआ था, लेकिन इन्होंने नहीं चालू किया था। इनके जो मतलब राजस्व मंत्री टोडरमल, इन्होंने व्यवस्था लागू की थी। ठीक है, अकबरनामा किसने लिखा था? अबुल फजल ने। अबुल फजल, ये आता है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है और आगे भी रिपीट होगा। अबुल फजल। ठीक है, और ये जो था कंठभरण वाणी विलास, ये किसको कहा जाता है? ये क्वेश्चन बड़ा फेमस होगा ये रेलवे में, एनटीपीसी में। कंठभरण वाणी विलास,
ये तानसेन को कहा जाता है। तानसेन का मकबरा कहाँ है? तानसेन का मकबरा मतलब मकबरा नहीं, वो हिंदू शासक थे जिनका नाम था रामतनु पांडे, ग्वालियर के राजा। तो संगीतकार थे ये, और वहीं पे उनकी समाधि है, मतलब स्टैचू बना हुआ है ग्वालियर में। ठीक है, तो हम इसके बाद अकबर के बाद बाकी जो भी शासक आए थे उसका हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।